नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। भट्टवारी जी की गुफा और उन्होंने वहां तपस्या की थी, उनकी तपस्थली वहां पे है। तो वो थोड़ा सा अंदर जाके आप गुफा में जाते हो, प्राचीन गुफा है। वहां से 3 खुफिया दरवाजे, टनल जैसे कहा जाए वैसे है। और बोलते हैं कि वहां से एक मांडव के लिए जाता है, एक उज्जैन के लिए जाता है और एक ओंकारेश्वर के लिए। मंडलेश्वर एक बहुत लोगों को पता है कि जहाँ पे मंडन मिश्रा जो महापंडित थे उनका और आदि शंकराचार्य गुरु जी का एक बौद्धिक जैसे डिबेट बोला जाता है ना, वाद विवाद, तो वो वहाँ पे हुआ था। मंडलेश्वर नाम की जो जगह है महेश्वर के आगे, वहाँ पे वो वाद हुआ था, ऐसी मान्यता है। वो कहते हैं कि मानव कल्याण हेतु ही उस चर्चा का उद्देश्य वही था कि वहाँ से जो भी चर्चा में निकलेगा वो सब मानव कल्याण के हेतु ही होगा। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत भूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे है। साथियों, पिछले भाग में हमने प्रमदा मैया से जाना कि वह सप्तमातृका आश्रम जो महेश्वर का प्रवेश है वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ से आगे महेश्वर और मंडलेश्वर की ऐतिहासिक भव्यता का वर्णन आइए अब हम सुनते हैं इस भाग में। नर्मदे है। अभी आस लगी थी महेश्वर की, क्योंकि बहुत सुना था महेश्वर के बारे में और अहिल्या जी की नगरी, मुझे भी बहुत इच्छा थी वो देखने के लिए। तो फिर आगे जाते जाते सारा ध्यान महेश्वर की तरफ ही जा रहा था। अब जब महेश्वर पहुंची तो सप्तमातृका मंदिर का आश्रम पहला लगता है। जब आप महेश्वर में प्रवेश करते हो तो पहला आश्रम लगता है सप्तमातृका का। फिर वहाँ से फिर घाट घाट पे आगे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। तो सप्तमातृका में रुकने का सोच लिया था। फिर वहाँ मैया किनारे ही है सारा, फिर वहाँ सामान रख के थोड़ा सा घाट पे आनंद लिया। और पता चला कि यहाँ से करीब आधा 1 किलोमीटर आपको चल के घाट से ही जो अहिल्या देवी जी का मंदिर है, मतलब जो राजवाड़ा था और जो किला बना हुआ है, वहाँ तक जाने के लिए करीब मुझे आधा पौन किलोमीटर 700 मीटर 800 मीटर तक चलना पड़ेगा। किनारे किनारे से ही घाट का रास्ता बना हुआ है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अभी जितना हो सके देख लूँ और शायद एक दिन वहाँ और थोड़ा सा रुक के पूरा आनंद ले लूँ वहाँ के मंदिर का, वहाँ की कलाकारी का, शिल्पकृतियों का। फिर वहाँ पे फिर मैं निकली तो आगे जाके देखा तो घाट तो लोगों से भरा हुआ था। बहुत ही भव्य दिव्य घाट था और जो शिल्पकारी थी, मतलब महल नहीं करूँगी, उसको किला ही बोलते हैं। किला के प्रवेशद्वार, फिर अंदर जाके आपको महल और जो बाकी के मंदिर है वो दिखते हैं। वो देखते ही दंग रह गई मैं, इतना मतलब सुंदर काम किया हुआ है। और अहिल्या जी तो सबको पता है कि एक बहुत ही अच्छी शासक होने के बाद साथ साथ ही वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी और उन्होंने मंदिरों का पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। तो एक आदर तो है था ही, मतलब एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वो एक निस्सिम जी की भक्त थी। तो उन्होंने उस क्षेत्र में भी बहुत काम किया है और वो दिखता है अंदर जाके। फिर आप पत्थर पे कुछ ना कुछ कहानी है, एक एक पत्थर पे इतनी मेहनत करके सब बनाया हुआ है, तो देख के आंखें दंग रह जाती है। भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का पंचम, उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज, फिर राजाराम महाराज, फिर शाहू महाराज और पेशवाओं ने दिल्ली तक लहराया। उस वक्त के पराभूत मानसिकता को उन्होंने एक क्षत्रिय मानसिकता में बदलने में काफी मदद की। कई आक्रांताओं के विरुद्ध कई सारे युद्ध किए और जीते। पानीपत जैसे कुछ युद्धों में पराजय भी हुई, पर 1.5 शतक तक मराठाओं का वर्चस्व भारतवर्ष को आक्रांताओं से बचाता रहा। उस दौर में समाज मन में एक तरह से स्थिरता आ रही थी। आचार विचारों का स्वातंत्र्य पुनः जागृत हो रहा था। व्यापार, विद्या, गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, स्त्रियों का सम्मान, संरक्षण और अनेक तरह की कलाओं को मिलता राजाश्रय। ऐसे दौर को चित्रित करता, शिल्पित करता शिल्पकारों का समुदाय, जिन्होंने महेश्वर के इस किले पर काफ़ी सुंदरता से शिल्पित किया है। मल्हारराव होळकर पेशवाओं के प्रमुख और उनके बाद उनकी बहू अहिल्याबाई होळकर, जिन्होंने अपनी कर्मभूमि महेश्वर की थी।
जिन्होंने भारत भर में कई सारे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया, घाटों का जीर्णोद्धार किया, रामेश्वरम से लेकर उत्तराखंड तक। इसे अहिल्या नगरी भी कहते हैं। और यहाँ आकर उन्हें सादर प्रणाम कर, इस किले को भेंट देकर, यहाँ की शिल्पाकृतियों को देख, जो नर्मदा मैया के किनारे बसा है, उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हुए प्रमदा मैया भी यहाँ से आगे बढ़ी। उसी मंदिर में एक उसी मतलब एरिया में एक भर्तृहरि जी की गुफा है और उन्होंने वहां तपस्या की थी। उनकी तपस्थली वहां पे है। तो वो थोड़ा सा अंदर जाके आप गुफा में जाते हो, प्राचीन गुफा है। वहां से 3 खुफिया दरवाजे जिसे टनल जैसे कहा जाए वैसे है, और बोलते हैं कि वहां से एक मांडव के लिए जाता है, एक उज्जैन के लिए जाता है और एक ओंकारेश्वर के लिए जाता है। 50 से 80 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। यहाँ से जाते थे ओंकारेश्वर, अच्छा। यहाँ से जाते थे गुफा से उज्जैन, ये गुफा से जाते थे मांडव। और यहाँ हमने तपस्या करी। तो यहाँ पे 3 खुफिया दरवाजे हाँ। हैं। और जो तुमने भोलेनाथ का दर्शन, हाँ, मातंगेश्वर। मतंग ऋषि ने तपस्या करी, जो सबरी थी ना, हाँ। उनके गुरु ने। अच्छा। तो उनकी तपस्या से भोलेनाथ प्रकट हुए। अच्छा। और बोला मतंग ऋषि, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, पहले तेरा नाम भी मेरा नाम, और अंतर ध्यान हो कि उनकी स्थापना प्रकट हुई है। अच्छा, नहीं प्राचीन स्थान है तो मैं देखने चली आई। हाँ, तो वो क्या मालूम कि माता जी है। जी। और ये पेड़ लगा है ना बड़ा, हाँ। ये 5 पांडव का हाथ का है बेटा। 5 पांडवों के हाथ पांडव का? हाथ का, ये निर्माण उनके हाथ के है, किला उनका हाथ का बना हुआ है। अहिल्या माता ने राज करा है यहाँ। तो किला अहिल्या माता ने नहीं बनाया था? नहीं। अच्छा, ये तो पहली बार पता सुन रही हूँ मैं। सब बोलते हैं अहिल्या माता का किला। हाँ, अहिल्या माता थी सतवंती। अभी भी कहते हैं कि ओंकारेश्वर में वो दरवाजा है, उज्जैन में भी वो दरवाजा है और मांडव में भी है। तो जो मुझे एक मैया जी वहाँ की आश्रम की बता रही थी, तो वो बोल रही थी वो तो ऋषि मुनि है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतने भोले होते हैं लोग कि ऋषि मुनि मनुष्य का ही रूप है, लेकिन उनको लगता है कि वो मतलब सारी सिद्धियां प्राप्त है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, हमारे हाथ में हम सब बस सोचते हैं वो तो ऋषि थे ना, बहुत सिद्ध तपस्वी थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो देख के फिर उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैया आप मेरे आश्रम में रहो आज के दिन, एक दिन और रह जाओ महेश्वर में मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा, मेरे साथ वाले आगे गए हैं तो उनसे मिलना है। तो फिर मैं दोपहर के बाद में मैंने फिर बहुत ही मतलब भारी मन से महेश्वर छोड़ा, क्योंकि बोला जाता है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपका आदरातिथ्य हो, लोग अच्छे हो, 2 दिनों से ज्यादा वहाँ एक जगह विश्राम नहीं करना चाहिए, 2 रात से ज्यादा। क्योंकि फिर हम मोह माया से छूटने के लिए तो परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो आप अगर फिर उसी चक्कर में पड़ जाओगे तो परिक्रमा का मतलब आपका जो भाव है वो भाव कम हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो मोह छोड़ के हमको आगे निकलना पड़ेगा। तो वही सोच के फिर मुझे बड़ी चाह थी कि मैं महेश्वर में 2-3 दिन रहूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो आगे जाना चाहिए, ये मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर वहां जाके आगे महेश्वर के आगे आपको मंडलेश्वर लगता है। मंडलेश्वर एक बहुत लोगों को पता है कि जहाँ पे मंडन मिश्रा जो महापंडित थे उनका और आदि शंकराचार्य गुरु जी का एक बौद्धिक जैसे डिबेट बोला जाता है ना, वाद विवाद हम बोलते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं कि मानव कल्याण हेतु ही उस चर्चा का उद्देश्य वही था कि वहां से जो भी चर्चा में निकलेगा वो सब मानव कल्याण के हेतु ही होगा। तो ऐसा वो बहुत प्रसिद्ध वाद है। तो वो वहां पे हुआ था, मंडलेश्वर नाम की जो जगह है महेश्वर के आगे, वहां पे वो वाद हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो वहां पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, वहां से 1-1.5 किलोमीटर जो स्थली है वहां पे हुआ था, ऐसे वहां लिखा था। और जो हमने सुना है मंडन मिश्रा की जो पत्नी थी जी, इसकी जज थी। हाँ, इस दोनों के वाद विवाद की। तो मंडन मिश्रा जो भारती देवी थी, तो एक अवतार है, एक ब्रह्मा अवतार है और एक सरस्वती जी का अवतार है। ऐसे इन तीनों के बारे में बोला जाता है। आदि शंकराचार्य
मंडन मिश्रा, पंडित मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी। तो मतलब ये तीनों ही दैवी रूप थे। तो स्वाभाविक रूप से वो जो भी चर्चा करेंगे, जो भी बात करेंगे, वो कुछ न कुछ मानव कल्याण हेतु ही होगा। तो वहां पे ही ये उसी दौरान ये प्रसिद्ध जो परकाया प्रवेश का जो बात हम सुनते हैं कि किसी के शरीर में आप प्रवेश करके जान लो, वो ज्ञान ले लो, तो वो वहां पे हुआ था चमत्कार, ऐसे बोला जाता है। काफी विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है हाँ, मंडलेश्वर। हाँ, नर्मदेहर भारत की इस पावन भूमि पर कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जिनके इतिहास के पन्ने पुराणों से लेकर मध्ययुगीन काल तक और वहाँ से आधुनिक इतिहास तक कई कहानियों को दर्शाता है, और कई पन्ने तो एक ही स्थल के हमें पुकार रहे होते हैं। और हमने ऐसे ही कुछ वर्णन महेश्वर और मंडलेश्वर के बारे में प्रमदा मैया से आज सुने। यहाँ से आगे अब वह ओमकारेश्वर का उत्तर तट का, जिसे मांधाता का जंगल भी कहा जाता है और उसके आगे लक्कड़कोट का जंगल भी कहते हैं, उन झाड़ियों में प्रवेश करने वाली है। यह सफ़र काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है और हम आशा करते हैं कि यह भाग भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी उनसे करवाइए। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, नर्मदेहर। सबिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्ग भङ्गरञ्जितम् विचत्सु पापजात जातकारिवारि संयुतम् कृतान्तभूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।